हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हम अपने इस YouTube वीडियो चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आहावा बाइबल फेलोशिप इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री की ओर से यह एक छोटी सी कोशिश है कि हम बाइबल से कुछ अच्छी बातें आप लोगों तक पहुंचाएं और आपको मदद करें कि आप अपना जीवन को फलवंत बनाएं। हम चाहते हैं कि आप हमारे मिनिस्ट्री के लिए, आप हमारे सेवकाई के लिए जो हम करते हैं इसके लिए आप प्रार्थना करें। और साथ ही ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है कि YouTube वीडियो चैनल के माध्यम से भी हम परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाएं, कुछ अच्छी बातें, अच्छी ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाएं, ताकि आप उन बातों का लाभ उठाएं और अपने जीवन में आत्मिक उन्नति पाएं और अपने जीवन को फलवंत बनाएं। और साथ ही आप दूसरों को भी सहायता करें, मदद करें, वचन को सिखाएं, ताकि वे भी आशीष को पाएं और अपने जीवन को फलवंत बनाएं। और आज का जो विषय हम लेकर आए हैं वो है होली बाइबल, पवित्र शास्त्र। क्योंकि बाइबल की सारे बातों को समझने से पहले हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम ये समझें कि ये जो होली बाइबल है, यानी कि यह पवित्र शास्त्र है, वो क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बाइबल एक पुस्तक है। होली बाइबल इज अ बुक। एक ऐसी पुस्तक है जो बहुत ही खास है। और जितने भी सारी पुस्तकें जिनके बारे में विषय में आप सोच सकते हैं जो इस संसार में उपलब्ध हैं, उन सारी पुस्तकों से एक हटके, एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही खास पुस्तक है और वो है बाइबल। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बिकॉज बाइबल इज अ बुक ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के द्वारा सारा जगत एवं संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए दिया गया है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हम सच्चे परमेश्वर के विषय में पढ़ते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। और या यूं कहें कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें एक सच्चे परमेश्वर एवं सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मिलाता है। बाइबल को पूरी तरीके से लिखे जाने में लगभग 1500 वर्ष लगे और इस पुस्तक को 40 अलग व्यक्ति द्वारा लिखा गया। और यह पुस्तक जिसे हम बाइबल कहते हैं, इस पुस्तक के लिखे जाने का जो मकसद है वो यह है कि संपूर्ण मानव जाति एवं सारा जगत को उद्धार मिले। क्योंकि हमें बाइबल बताती है, रोमियो 3 अध्याय उसका 23वां वचन में, जहाँ पर ऐसा लिखा है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसीलिए परमेश्वर ने मानव जाति की छुटकारे के लिए और मानव जाति के उद्धार के लिए अपने वचन के माध्यम से हमें बताया है कि परमेश्वर का पुत्र खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। जब हम बाइबल शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि परमेश्वर की ओर से सारे मानव जाति के लिए, सारे जगत के लिए एक बहुत ही अद्भुत योजना, एक बहुत ही खूबसूरत योजना हमारे लिए बनाई गई है, जो बाइबल हमें बताती है। और जो कोई परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, वह अनंत काल का जीवन को प्राप्त करता है। ऐसा हमें बाइबल बताती है जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16वां वचन, जिसमें यह ऐसा लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र ही दे दिया,
और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। जो कि एक सुसमाचार है जो सारे जगत के उद्धार के लिए है, सारे मानव जाति के उद्धार के लिए है और उनके पापों की छुड़ौती के लिए है। तो जो कोई परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के बातों को ग्रहण कर लेता है और उसे मान लेता है तो उसे अनंत काल का जीवन प्राप्त होता है, ऐसा बाइबल हमें बताती है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिस पर आप पूरी तरीके से निर्भर हो सकते हैं और या यूँ कहें कि आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन हम जब भी पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से बहुतायत से आशीष को प्राप्त करते हैं। तो आप जब भी बाइबल पढ़ें, आप विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलने वाला है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 उसका 105वां आयत, जिसमें ऐसा लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो हमारे जीवन में जब भी कभी हम कठिनाई से गुजरते हैं या फिर हमारे जीवन में कोई समस्या हो और हमें मालूम नहीं कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, उस वक्त जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमारा मार्गदर्शन करता है। जैसे कि यहाँ गीतकार हमें बता रहे हैं, अपना अनुभव हमें बांट रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरी राह में उजाला है, और यूँ कहें कि अंधकार में उजाला है। तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जिससे हमें गुजरना पड़ता है। रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आज संसार में लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन या बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मानसिक जो रोग है उससे पीड़ित हैं। उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में सॉल्यूशंस नहीं है, उनके जीवन में समस्याओं का वो निवारण, वो हल वो ढूंढ नहीं पाते इस संसार में। परंतु बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग में उजाला है। तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आज आपके जीवन में अंधकार हो, परंतु जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो आपको उजाला, आपको ज्योति बाइबल से आपको मिलने वाली हैं। और आपको ऐसा ज्योति जो बाइबल आपको देती है कि आपका जीवन जो है प्रकाशमय जीवन होगा, ये आप विश्वास करें। अगर आप बाइबल के विषय में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या परमेश्वर को जानने के विषय में और बहुत सारी शिक्षा के विषय में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करें। हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। और हम आशा करते हैं कि जो आज का ये छोटा सा वीडियो, टीचिंग वीडियो जो हमने बनाया है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने आशीष को पाया है। और बहुत जल्द हम एक दूसरे विषय के ऊपर एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सम्मुख हम आएंगे। और तब तक के लिए हम चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें और बाइबल पढ़ते रहें, परमेश्वर का वचन में बढ़ते रहें, ताकि आपके जीवन में आप आशीष को प्राप्त करें और आपका जीवन फलवंत बनता जाए और एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की गवाही बने और परमेश्वर के नाम की महिमा करे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रभु आप सभी को आशीष दे।